हेलो। आपने सोचा होगा कि भाई वीडियो डाली गायब हो गए, सोने निकल गए। हम सोने तो नहीं गए थे। जो 4 लोग इस चैनल को चला रहे हैं, हम लोगों ने सोचा कि यार इतना अच्छा पॉडकास्ट है, जो हमने सीखा उससे हम भी यार अमल करके देखते हैं उस चीज़ पर कि हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, क्योंकि वो बहुत इन्फॉर्मेटिव था। तो नॉलेज ऐसी चीज़ है ना कि आपको मिल जाए, उसके बाद आप उस पर काम ना कर पाओ तो वो और बोझा बन जाती है दिमाग के अंदर। तो इसीलिए अंग्रेजी का बड़ा अच्छा शेर भी है कि many people know what to do, but out of those very 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 few people do what they know. तो इसी के साथ अगली वीडियो हमने जो अगला पार्ट इसका बनाया है इसीलिए क्योंकि उससे हमारी लाइफ में हमने खुद चेंज महसूस किया, और बहुत छोटे छोटे, जैसे वॉक करना, उतने मिनट्स एक्सरसाइज करना, डाइट में छोटे छोटे चेंजेस करना। तो आइए आप सभी के सामने पेश करते हैं ये पार्ट 2, जो कि इसका एक नेक्स्ट लेवल है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। आराम से मज़े में रिलैक्स करते हुए देखिए। थैंक यू। तो खराब डाइट के अलावा ऐसा कुछ है जिससे आपको डर लगता है इन लाइफ इन जनरल? डर तो यार अब ऐसा है कि डर नहीं कह सकते, लेकिन जैसे मेरी नींद जब पूरी हो जाए, इवन ऑन द वीकेंड्स, मैंने अपना शेड्यूल ऐसा बना लिया है कि एटलीस्ट 4 days आई डू दिस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड ऑन द वीकेंड्स आई रन। ओके। तो रनिंग एट द हाई स्पीड, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग बोलते हैं ना, HIIT। तो जब आप स्प्रिंट मारते हो, तेज दौड़ते हो, तो आपका टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन बहुत अच्छी तरह बूस्ट करता है। इट इज नॉट कार्डियो, इट इज अनएरोबिक एक्टिविटी, जस्ट लाइक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। हार्ट रेट बहुत बढ़ जा रहा है ना आपका, जोन 3 या जोन 4 कार्डियो बोलते हैं, जोन 4 पहुंच रहा है। कि मैं फिर क्या करता हूँ वीकेंड पे, ऐसे एक स्प्रिंट मार दी 100 मीटर की तेज, और फिर वॉक करते वापस आ गया, तो वॉक कर फिर एक स्प्रिंट मार। तो दैट आई डू ऑन दी वीकेंड्स। with 4 days of strength training, I run on the weekend। तो वो बिल्कुल ही सबसे ज्यादा आपको लंबे टाइम तक यंग बनाए रखेगी यही चीज। स्प्रिंटिंग बूस्ट द मोस्ट अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन यू से, क्योंकि लोअर बॉडी का बहुत ज्यादा हो रहा है। जब लोअर बॉडी चलती है हमारा टेस्टोस्टेरोन बहुत अच्छा बूस्ट होता है, ग्रोथ हार्मोन अच्छा रिलीज होता है। तो इससे मुझे जब मेरी नींद पूरी जाती है, आप आयुष ने पूछा, तो शाम आते 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 ना ऐसा लगता है भाई अब नहीं, अब मेरा दिमाग फिर जो ब्रेन फॉगिंग होती है, ब्रेन फॉगिंग वो मुझे होने लगती है, क्योंकि शरीर जब वैसा ढल गया। तो ब्रेन फॉगिंग हटाने के लिए आई गो एंड रन, या फिर नेचर में वॉक ही कर लो, तेज तेज वॉक करो, स्ट्रेच कर लो, बस। उसके आपको खाना भी अच्छा लगेगा रात का, कि यार चलो मैंने कुछ कर लिया, नाउ आई विल हैव वन मील न्यूट्रिशियस, देन यू रिवॉर्ड योरसेल्फ। आयुष जो आपने पूछा जिम जाके मेरा ऐसा चेंज हो गया दिमाग, देन यू विल रिवॉर्ड योरसेल्फ बाय ईटिंग क्लीन। कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं और अच्छा खाऊंगा और अच्छा दिखूंगा। As we age, Ayush, body is made up of what cells? As we age, we are not making any new cell, and old cells are dying at a faster rate। बुढ़े क्यों होते हैं? नए सेल जनरेट नहीं हो रहे, राइट। पुराने सेल जो हैं दे आर डाइंग एट ए फास्टर रेट। तो तभी तो हमारा रिंकल और मसल लॉस, सार्कोपीनिया जो भी होता है, सारे सेल्स डाई हो रहे हैं, है ना। उसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? हाई प्रोटीन डाइट। हाई प्रोटीन का मतलब अच्छा खाना, जितना प्रोटीन जरूरी है उतनी डाइट, एक्टिविटी के हिसाब से प्रोटीन लिया इन एवरी मील, एंड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। 150 मिनट हिल लो, आप अपने सेल्स को बचा के रखोगे। उसी को बोलते हैं बुढ़ापे को धक्का देना, जो शुरुआत में बोल रहे 20 साल धक्का दे दो तो बुढ़ापे को। लुक एट सुनील शेट्टी, ही इज एजिंग लाइक एनीथिंग, एजिंग लाइक फाइन वाइन। राइट 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 राइट। 60 है बाय 60, 60 में ही कैरीज द फिजिक ऑफ अ 25-year-old मैन। मतलब इम्पॉसिबल सा लगता है, क्योंकि आप आसपास देखोगे तो कोई भी नहीं मिलता। मतलब हाउ कैन अ 60 पर्सन लुक लाइक हिम? ही क्योंकि वो लुक्स, मतलब चलना फिरना बता देता है बिल्कुल, या तो आप सिर्फ इतना इतना कर लो। लेकिन आप जब पूरी बॉडी देखते हो, एक एक बंदे की बॉडी देख करके पता लग जाता है एजिलिटी कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी मूवमेंट में कितनी स्विफ्टनेस है। स्टेबिलिटी एट द एज ऑफ 60। हमारे घर के बूढ़े चलते फिरते लड़खड़ा रहे होते हैं, लड़खड़ा कर तो सीधे कूल्हा चेंज हो गया, कूल्हा ही टूट गया। सही बात है।
है ना? हमारे यहाँ 60 के दादाजी बन जाते हैं और वो 60 में डूड बना हुआ है। सही बात कैसे है। पॉसिबल? आम आदमी दे आर नॉट गिविंग इट अ थॉट कि ये कैसे पॉसिबल है यार। लुक एट जैकी श्रॉफ, व्हाट मसल ही हैज accumulated ओवर द इयर्स। देखा जैकी श्रॉफ की मसल देखी है? ज- अमेजिंग है जैकी श्रॉफ, जस्ट लाइक टाइगर श्रॉफ मसल है उसकी भाई। अच्छा। हाँ, जैकी श्रॉफ की फिजिक नहीं देखी। ही डजंट, आई मीन, हाँ, इतना शो ऑफ नहीं करता। जस्टिफाई कर देते हैं ना हम उन्हें कि भैया उनके पास पैसा है, वो तो कुछ भी कर ऐसा देंगे। है, पैसा नहीं यार, पैसे का मतलब तो वो कम खा रहा बेचारा, पैसे का तो यूटिलाइज कर ही ना। सही बात है। अनिल कपूर भाई 65 67 राइट बेयर बॉडी पिक डाल देता है अपने। राइट। मैं आपको अनिल कपूर के जो पर्सनल ट्रेनर है ना, मैं उनसे मिला हूँ। अरे वाह। तो जब मैं मिला तो बातचीत हुई करी, तो लास्ट में उनकी एज के बारे में बात हुई, तो मेरे को लगा होंगी मतलब 30-32। हाँ। शी वॉज टचिंग 50। हम्म, मेरे होश उड़ गए कि बंदे की बाल काले, मतलब बहुत इधर उधर से हल्के 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 वाइट हो रहे हैं। हाँ। मतलब 50 पे कैसे मेरी तो दाढ़ी का बाल सफेद होने को लग रहा है। It's all in what you eat. You will reverse yourself. That's what we are talking about. कि लोगों के बाल काले जाना, बाल का टेक्सचर चेंज हो जाना, स्किन का टेक्सचर चेंज हो जाना, स्किन आपकी बेटर हो जाएगी। यू रिवर्स एज, क्रोनोलॉजिकल एज बढ़ेगी, लेकिन बायोलॉजिकल एज जैसे सेल वाली एज आपकी रिवर्स हो जाएगी। आप ये चीज अप्लाई करके देखो, अपनी फोटो क्लिक करते रहो राइट। ओवर द इयर्स। इसीलिए सर आप वीडियो देखो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बाद में देख लेंगे। राइट। तो सही बात है। मतलब रहने का यही तरीका है। अब ये बॉडियां आपको सही फंसानी है, कैसे फंसाओगे? काम का टाइम भी निकालो, अपनी मील्स प्लान रखो, मील्स अपने प्लान रखो, समझ रहे हो? घर पे अगर आप सुबह परांठे से मना कर दो ना, मम्मी कहती है तू खाएगा क्या? ये बहुत ज्यादा काउंसलिंग जरूरी है। अब मम्मी पापा की एज में पराठे चल जाते थे क्योंकि मम्मी पापा बहुत चलते थे। यस, सही बात है। हम लोग मूवमेंट चलते बहुत थे। ज्यादा थी। अब वो मम्मी पापा ये नहीं सोचते कि हमारा बच्चा बैठा हुआ है, हम तो लोग हम पूरा बच्चे का बैठे उल्टा रहने का नुकसान काम है कर रहे पूरा। हैं। हाँ, वो नुकसान कर रहे हैं बच्चे का। एक मतलब ये सही बात चैलेंज भी आता है कि अगर कोई बच्चा समझ रहा है ये सब चीजें, बट वो घर वालों को बोलने पर घर वाले सालों से वही खा रहे हैं, खिला रहे हैं, तो फिर उनको यस। भी समझाना एक चैलेंज हो जाता है। तो बात वही है सारी, जो हम 20 में खा रहे थे ना, वो हम 40 में नहीं खा सकते। अगर हमारा वर्कआउट शेड्यूल, हमारा एक्सपेंडिचर वैसा नहीं है, आपको चेंज करना ही पड़ेगा, राइट? राइट। एज अब तो मैं 40 से बहुत लेट बोल रहा हूँ। आज की डेट में तो बच्चे, काउंसलिंग के लिए कोई बंदा आता है, मैं पूछता हूँ 25 साल का है बंदा मान लो, तो आखिरी बार भागा कब था, रनिंग कब की थी? पता ही नहीं भाई। आखिरी बार दौड़ा कब था 25 साल का लौंडा? सोचो। मैं पूछता हूँ अच्छा 25 साल के लौंडे से, अच्छा आखिरी बार आप नीचे कब बैठे थे? भाई साहब, नॉर्मल मूवमेंट्स लाइफ के सही बात है। वो ही नहीं हो रहे। आप बात क्या कर रहे हो फिटनेस की? तो हेल्थ तो डिटीरियरेट होगी ही। जब बंदा नीचे नहीं बैठ रहा, कमर पे बैठ के पॉटी कर रहा है, 1 घंटे हाथ में मोबाइल है, बैठा हुआ है खाली, नीचे नहीं बैठ रहा, उससे बोलो कि ये मोबाइल छोड़ के नीचे बैठ के दिखा, वो नीचे बेचारा बैठ ही नहीं पा रहा। जाम हो गया, क्योंकि इंडियन कमोड अब यूज नहीं करते, नीचे बैठते नहीं है, एक्सरसाइज करते नहीं है, तो जैम तो हो ही जाने सारे जॉइंट्स, मोबिलिटी हमारी कम हो ही जानी है। बॉडी भी स्मार्ट है ना, आप जो जॉइंट यूज नहीं कर रहे हो वो उसको कहती है कि तुम्हें जब जरूरत ही नहीं है तो इसको खत्म करो। बॉडी सबसे, जिसे कहते हैं ना, दिमाग हमारा सबसे चालाक चीज है, वो एडजस्ट कर लेता है, और वो एडजस्ट करता है, बॉडी को एडजस्ट करवा देता है तुरंत ही। हाँ जैसे एक कांटा चुभ जाए पैर में, तो हम एडजस्ट कर लेते हैं, चाल थोड़ी सी ऐसे हाँ करके एडजस्ट हाँ। एडजस्ट कर लेते, बॉडी एडजस्ट कर लेती है। बॉडी ने एडजस्ट कर लिया और हम चल रहे हैं, हम उसमें ध्यान नहीं दे रहे, हम चले जा रहे हैं। ये देख रहे हैं कि हम फुली मोबाइल नहीं है एट द एज ऑफ 30, तो व्हाट विल हैपन विद अस एट द एज ऑफ 50? क्या होगा हमारे साथ? राइट। इसमें एक तो एक मिथ है ना कि टेस्टोस्टेरोन अगर आदमी का बढ़ता है तो हेयर लॉस होता है। इट इज मेनली इट इज DHT, डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, इट्स नॉट टेस्टोस्टेरोन। ओके, क्या डिफरेंस है दोनों में? देखो, टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है, ठीक है। ठीक है? अब अगर टेस्टोस्टेरोन बढ़ता भी है
तो कभी इतना नहीं बढ़ सकता, ऐसा नहीं बढ़ सकता कि अगर टेस्टोस्टेरोन यूटिलाइज ना हो तो वो इम्बैलेंस आता है कि जो हमारे अंदर फीमेल हार्मोन भी है एस्ट्रोजन, हम्म ठीक है, तो इनका इम्बैलेंस जो जंग खा रहे हैं और नहीं हिल रहे लड़के, तो एक तरह से आप देखो कि वो लड़की ही तो होते जा रहे हैं, लड़कियों की तरह ही मैन बिल्कुल 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 है ना, इट इज साइन ऑफ एस्ट्रोजन बढ़ बीइंग अ गया, वुमन। राइट। ऐसे ही फीमेल एज दे एज इफ दे आर नॉट वर्किंग आउट उनका एस्ट्रोजन इम्बैलेंस हो जाता है, उनका भी सेम मसल लॉस हो रहा है। those females those are into bodybuilding, अगर उनके टेस्टोस्टेरोन they inject testosterone artificially, तभी तो they look like male. Female cannot accumulate the muscle like they do what they show on the stage. They inject testosterone, male hormone they inject to gain the muscle. तो मेल बेचारा वर्कआउट ही नहीं कर रहा, टेस्टोस्टेरोन बेचारा काम ही नहीं कर रहा जो उसका काम है मसल बढ़ाने का। इसलिए वी आर एंडिंग अप वेयर कि व्हाइल कंसीविंग अ चाइल्ड बहुत ज्यादा ये अब इजी सिनेरियो हो गया कि वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग गुड जीन्स। स्पर्म काउंट जो लोग कहते हैं कि लो हो गया, स्पर्म काउंट लो है, स्पर्म काउंट अगर है भी तो वो क्वालिटी नहीं है, राइट। बंदे को अगर शुगर हो रखी है, हाइपरटेंशन है, तो डॉक्टर ही बोलेगा भाई दिस इज नॉट द राइट टाइम टू कंसीव अ चाइल्ड। कि बच्चा कैन गो एबनॉर्मल, एबनॉर्मैलिटीज बच्चे में आ सकती हैं। सेम गोस विद द फीमेल, इफ शी इज हैविंग पीसीओडी और काफी वेट गेन कर रहा था, गायनी क्या बोलती है, भागो यहाँ से वेट कम करके आओ। क्यों? क्योंकि वी हैव टू कंसीव अ चाइल्ड एट द पीक ऑफ आवर हार्मोनल पैनल, तब एक अच्छा बच्चा पैदा होता है। हमारे माँ बाप के बिल्कुल ठीक थे, डेली काम पे जाते थे, काम करते थे, मम्मियाँ काम करती हैं, अब तो मेड लगी हुई है, मम्मियाँ काम नहीं कर रही हैं और पोंछा लगाती थी नीचे बैठ के, नीचे अभी गाँव में देखो, आप रूरल एरियाज में जाओ तो वहाँ पे लेडीज देयर आर सिटिंग फॉर आवर्स, घुटने मोड़ के नीचे बैठी है और ज्यादा बुनाई कर रही है, कुछ कर रही है, कोई काम कर रही है, खाना भी घुटने मोड़ के नीचे बैठ के खा रही है। अभी पीछे आई वाज ट्रैवलिंग विद माय ब्रदर टू अलीगढ़, बीच में एक गांव आया, मैं सर्विस उससे जा रहा था रोड से, तो एक लेडी घुटने मोड़ के, उसका हिप भी टच कर रहा था, जमीन पे बैठी थी, घुटने मोड़ के बैठी थी, पैर अपने पास थे उसके और उसका हिप नीचे लगा हुआ था और वो खाना खा रही थी। ओ भाई, मैंने गाड़ी रोक दी, मैंने भैया को देखा, भाई देखियो आम आदमी सोच सकता है कि ये मोबिलिटी है क्या आम आदमी के पास जो गांव के लोगों के पास है। फिर कहते हैं गांव के लोग जीते क्यों ज्यादा, भाई ब्लड सर्कुलेशन देखो, उनका मोबिलिटी देखो, उनकी स्टेबिलिटी देखो। नहीं आप पहाड़ों में चले जाओ, देखते ना पतली पतली औरतें सर पे 50 किलो रखा है, दे आर नॉट इवन होल्डिंग इट, और वो चढ़ाई चढ़ रही है, छोटे छोटे पैरों से दन 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 चढ़ी जा रही है लकड़ियां काट के। पहाड़ों पे देखा ना पहाड़ी औरतों को, व्हाट बैलेंस, व्हाट कोर स्ट्रेंथ दे हैव। सिर्फ वो सन इतना मतलब एक तरह से कह लो कि पास होता है, वी आर एट द हायर लेवल, तो हमारी तरह उनकी स्किन नहीं होती, स्किन थोड़ी सी जल जाती है ज्यादा, सनबर्न ज्यादा हो जाता है। अदर देन दैट वो तो अमेजिंगली फिट है यार, पहाड़ी, इसलिए तो जीन, पहाड़ी जीन अलग है। चाहे आप नॉर्थ ईस्ट की ले लो, चाहे नॉर्थ की ले लो, आपको बॉर्न एथलीट्स मिलेंगे वहाँ, बॉर्न एथलीट्स। सही बात है। नहरों में तैर रहे हैं लड़के, चावल और फिश, और नॉर्थ ईस्ट में जाओ चावल और पोक खा रहे हैं, मतलब ऑल प्रोटीन एंड कार्ब खा रहे हैं। अच्छा भाई साहब, ये भी ब्रांड्स का ही है ना, किया हुआ कि ब्यूटी को हमने ज्यादा ऊपर कर दिया है और जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है, हेल्थ है, उस पे नहीं फोकस है। वो ब्यूटी नहीं है मेरे भाई करण, वो आर्टिफिशियल ब्यूटी है। यस, इसके पीछे हम लोग भाग रहे हैं, राइट, आर्टिफिशियल ब्यूटी है। सही बात। मतलब कॉस्मेटिक सर्जरीज इतनी आ गई हैं कि आप 2 इंजेक्शन यहाँ लगाओ, आपके गाल उड़ जाएंगे ऊपर। दैट्स नॉट हेल्थ मैन, वो हेल्थ नहीं है ना। आपने हल्का सा बोटॉक्स लगाया, आपने लिप आपने ऊपर उठा लिए, लेकिन शरीर के अंदर आप कुछ नहीं। सेलिब्रिटीज को भी वर्कआउट करना पड़ता है, बिल्कुल। ज्यादातर वर्कआउट करते हैं तो लुक यंग, दे डोंट ईट मच, उन्हें पता है कम खाएंगे तो अच्छा दिखेंगे, कम खाएंगे ज्यादा निकालेंगे तो अच्छा दिखेंगे, है ना। ये तो वांटेड वाली एडवाइस हो गई बिल्कुल। खा कम और टॉयलेट ज्यादा जा, तो कम खा और पटी ज्यादा। हाँ, उसमें रैंडमली नहीं थी, बताओ। राइट राइट।
मतलब एज वी एज हमें थोड़ा सा डेफिसिट में खाएं और ज्यादा निकालें, या जितना खाएं उतना निकालते रहें। निकालते रहें कि इसका मतलब पॉटी में नहीं मतलब एक्सरसाइज में। वो डीएचटी वाला भैया बता रहे थे, डीएचटी हाँ, कैसे। तो वो जब इम्बैलेंस हो जाता है हम्म, तो फिर ये इम्बैलेंस आता है, और सबसे ज्यादा मेल स्कैल्प पे ही हिट करता है अच्छा डीएसटी। तो इसलिए फिर डीएसटी ब्लॉकर्स लेने पड़ते हैं कि डीएसटी ब्लॉकर ले लो तो डीएसटी बढ़ेगा नहीं। अच्छा, लेकिन उससे टेस्टोस्टेरोन पे फर्क नहीं पड़ता। टेस्टोस्टेरोन तो फर्क क्या है, टेस्टोस्टेरोन अपने आप में हाई नहीं हो सकता, टेस्टोस्टेरोन उसका इम्बैलेंस हो सकता है कि एस्ट्रोजन बढ़ गया टेस्टोस्टेरोन नीचे चला गया। वो अच्छा। कब होगा, जब आप हिलोगे नहीं, मसल नहीं चलाओगे, हम्म, जंक खाओगे, आपका विटामिन डी बहुत लंबे टाइम तक लो है, इट विल हिट योर टेस्टोस्टेरोन। हम्म, ओके, मसल और टेस्टोस्टेरोन का सीधा सीधा संबंध है चलाने का। राइट। नहीं तो 20 साल तक काम कर रहा है टेस्टोस्टेरोन अच्छा, 28 साल तक भगवान ने ऐसा बनाया है कि हमारे अगर हम सही चल रहे हैं तो 28 के बाद हम फिर ऐसा कर्व आ गया ढलान वाला, उसके बाद हम फिर बूढ़े बूढ़े होंगे जल्दी जल्दी अगर हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो। राइट। उत्कर्ष मुझे तूने रात को क्या सोयाबीन खाया था? है। उत्कर्ष रात को क्या खाया था तूने? मैंने कुछ नहीं खाया था, मैं फास्ट करता हूँ रात को। अबे साल। फास्टिंग पे भी सवाल आता है वो, ऑटोफजी नाम सुना, ऑटोफजी, नहीं नहीं, कि नहीं। लोग जो लंबा फास्टिंग करते हैं, व्हाई दे डू इट, दे डू इट फॉर ऑटोफजी, टू जनरेट न्यू सेल्स। जो राइट। हमारे एंसेस्टर भी फास्ट करते थे, फास्टिंग पे भी एक अभी बड़ी अच्छी बात करेंगे। ऑटोफजी होती है उसमें। ऑटोफजी क्या होती है कि 16 आवर्स आपने फास्ट कर लिया, कई लोग तो 48 घंटे का भी निर्जला व्रत रखते हैं, निर्जला व्रत जो लेडीज रखती हैं, पानी भी नहीं पियेंगे। तो वो क्यों हुआ, क्यों चालू हुई सबसे हिंदुस्तान में? ऑटोफजी के लिए, मतलब आपने खाया नहीं तो बॉडी फिर अपनी न्यू सेल्स जनरेट कर रही है विच बूस्ट्स द इम्यूनिटी उस समय, ऑटोफजी। लेकिन रिसेंट स्टडी ये है कि दोज हु आर इनटू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, उनको ऑटोफजी अपने आप हो रही है, क्योंकि हम काम ले रहे हैं शरीर से और तोड़ रहे हैं और फिर जोड़ रहे हैं मसल को, फिर रिपेयर हो रही है मसल, तो उनकी ऑटोफजी न्यू सेल्स अपने आप जनरेट हो रहे हैं, तो उनकी ऑटोफजी, उनको फास्टिंग की जरूरत नहीं है। राइट राइट राइट। बेसिकली इन सब चीजों के पीछे साइंटिफिक रीजन थे, लेकिन फिर वो चेंज कर करके रिलीजियस बना दिया थोड़ा सा। हमारे हमारे जितने भी व्रत आते हैं ना करण, हाँ, हमारे एंसेस्टर्स को सब कुछ पता था, हर एक चीज, पूरी साइंस पता थी। जब मौसम चेंज हो रहा होता है तभी दोनों नवरात्रे आते हैं। 100%। जी जी, क्यों? बिल्कुल। जब मौसम चेंज हो रहा है तो हमारे डाइजेशन प्रोसेस पे हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, हम वो चीजें नहीं खा सकते। बीमारियां बढ़ती है ना, जब भी मौसम चेंज हाँ, होता है तो बीमारी बढ़ती है बीमारी बढ़ती है, एनवायरमेंट में। मौसम के हिसाब से फल बदलते हैं, मौसम के हिसाब से बिल्कुल खाना बदलता बिल्कुल। है ना। आप मौसम देखो, हिंदुस्तान में साउथ में अलग मौसम है, नॉर्थ में अलग मौसम है, तो वहाँ खाना अलग राइट। है ना। तो मौसम के हिसाब से खाना बदलता है, तो इसलिए जो है ये व्रत आए। और दूसरा, व्रत का खाना, एवरी फूड इन दी व्रत नवरात्रे, जितना भी सामक के चावल, चौलाई, कुट्टू का आटा, कुट्टू का सावा। आटा, ऑल दीज आर लो ग्लाइसेमिक लोड फूड्स। तो ये फूड इसलिए डाले गए, हमारे एंसेस्टर्स ने इसलिए डाले कि जो शुगर स्पाइक हो रहा है, जो शुगर बढ़ रहा है, किसी को कोई बीमारी हो रही है, हाइपरटेंशन हो रही है, शुगर हो रही है बॉडी में एक्यूमुलेट, तो वो 9 दिन में नीचे आ जाएगी। जब कोई इंसान काउंसलिंग के लिए आता है और उसको ये सब चीजें हिंडर कर रही होती है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं, हम तो यही तो खिलाते हैं, हम उनको मिलेट्स खिलाते हैं। हम बोलते हैं भाई चावल छोड़ दे, समा के चावल खा ले, और ये सिंघाड़े का आटा खा ले, चौलाई का आटा पीस ले, कीनवा का आटा पीस ले। जो व्रत में खाते हैं वही तो असली खाना है, असली खाना ही वही है। इफ वी आर नॉट दैट फिजिकली एक्टिव, हम वो खाएं। सब कुछ तो है, ग्रेन भी है, राइस भी है, जी, रिप्लेस इट विद आटा एंड चावल। कभी ऐसा लोड नहीं होगा बॉडी पे, कमर पतली रहेगी, जल्दी फैट नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए ये बहुत, किसी को भी समझाओ घर वालों को, करण तो ऐसे समझाना कि ठीक है मेरे को खिला रहे हो ना ग्रेन, सुबह मेरे को आप ये वाले ग्रेन खिला दो, मेरे आटे में कीनवा का आटा मिला दो। ये जो 2 ग्रेन है ना, 2 ग्रेन, इफ पीपल आर लिसनिंग, 2 grains, one is quinoa
and other one is Rajgira, Amaranth, Cholai. They both have all 9 essential amino acids जो चिकन और उसमें मिल जाता है। all 9 essential amino acids डेली डाल दो इन अपनी डाइट, डेली डाल दो। मतलब वेजिटेरियन आदमी है तो ये खा ले। ये खा लो, दोनों ग्रेन खाओ with some protein content, more protein content। पनीर डाल दिया, कीनवा और पनीर का पुलाव बना लिया दोपहर में, समा के चावल के साथ खिचड़ी बना ली, मूंग की दाल डाल दी, उसमें थोड़ा अलग से पनीर डाल दिया, खा लिया। मैंने कल 2 रोटी खाई। आई हैड 2 रोटीज ऑफ सिंगाड़े का आटा और आपका ये चौलाई का आटा और रागी का आटा। मुझे बचपन से भाइयों ग्लूटेन इंटॉलरेंस था, मुझे पता नहीं था, मुझे आईबीएस था, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम था मेरे को, मैं बचपन से, क्योंकि माँ बाप वही खिला रहे थे। टिल द टाइम आई डिडंट रीड अबाउट इट, मेरे भाई खाते ही गैस बनती थी बहुत बुरी। और मैं बचपन से मैं कभी अस्पताल जा रहा हूँ, कभी मैं इनो पी रहा हूँ, कभी पुदीना हरा पी रहा हूँ, कभी अमृतधारा पी रहा हूँ। ये करता था बचपन से। मैं सोचता क्या दिक्कत क्या है। मैंने 35 साल की उम्र में आटा छोड़ा, भाई मेरे सारे रोग दूर हो गए, जिंदगी बदल गई। जिंदगी बदल गई, चेंज हो गई। तो अब मैं आटा नहीं छूना, मैं ग्लूटेन नहीं छूना। कैसे चेक करा दूं? मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। किसी को अगर किसी पर्टिकुलर चीज से प्रॉब्लम हो, बॉडी अगर उसकी टेस्ट हो जाता है, एलर्जिक होती है, हाँ एलर्जन टेस्ट करा लो, अच्छा। ग्लूटेन इंटॉलरेंस है तो आ जाएगा उसमें, अदरवाइज बॉडी बता देगी, जैसे मेरी भी बता दी। अच्छा बॉडी अपने आप बता देगी, क्योंकि बताएगी, जिससे खाते ही प्रॉब्लम बॉडी होगी, सिग्नल खाते दे पेट रही कम होती है हो भाई, ये समझने वाली बात है। हाँ अपनी बॉडी को समझने वाली बात है। जैसे आप एक फूड खाना चालू करोगे धीरे धीरे, उसमें भी मतलब आपने अच्छा फूड खाना चालू किया, उसमें भी आपको 2-3 साल में पता लग जाएगा व्हाट सूट्स यू एंड व्हाट नॉट। तो यू ईट एज पर योर बॉडी डिमांड्स, राइट, एज पर डाइजेशन डिमांड्स। आपको ये हो सबसे फनीएस्ट क्वेरी क्या आई है कंसल्टिंग के टाइम? अरे एक से एक है यार, इस पे तो अलग से हम पॉडकास्ट कर सकते हैं। करते हैं, इसी से खत्म करते हैं, थोड़ा सा जो बता। फनीएस्ट क्वेरी आती है, भैया जब मैं जिम छोड़ूंगा तो मेरा वेट दोबारा तो नहीं बढ़ जाएगा? नहीं भाई, तू तो भगवान का बच्चा है। क्यों बढ़ेगा तेरा? तू तो बस एक बार फिट हो गया, उसको तो बैठ के खाइयो। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूँ, किसी एक रनवे पाथवे बनाया है सरकार ने पैदल चलने के लिए। व्हाट इफ आई वॉक ऑन द हाईवे, लीविंग दैट पाथवे, आई वॉक ऑन द हाईवे, मुझे गाड़ी उड़ा देगी? मुझे एक बार गाड़ी ने उड़ा दिया और भगवान की कृपा की मैं बच गया, ठीक है ना। 6 महीने बाद मैं फिर उठा। अब मैं कहाँ चलूंगा दोबारा, हाईवे पे या पाथवे पे? मैं पाथवे पे चलूंगा ना। एक बार आप फिट हो गए तो आप दोबारा थोड़ी वो हाईवे या माईवे पकड़ लोगे। आप भैया अपना खाना पीना सही रखोगे, अपनी हेल्थ का ध्यान रखोगे, अपनी फिटनेस का ध्यान रखोगे। फिटनेस इज एन आउटकम। लुक्स, ईटिंग फॉर लुक्स इज ओवररेटेड, ईटिंग टू लिव इज अंडररेटेड, है ना। ईट टू लिव, डोंट लिव टू ईट। सही बात है। इसी में अपना टेस्ट बना लो आप। जैसे मैंने आइसक्रीम बताई आपको, मैं वो टेस्टी खाना खाता हूँ, तो मैं खाने में टेस्ट से वो नहीं करता। रोज टेस्टी खाना खाता हूँ, सब कुछ खाता हूँ, और जितना खाना है उससे ज्यादा निकाल लेता हूँ। कुछ चीजें हैं जो एज वी एज हमें थोड़ी सी हटानी पड़ती है अपनी डाइट से। तो अभी जो बच्चे स्पोर्ट्समैन आ रहे हैं मेरे पास, दे आर ईटिंग एवरीथिंग, आटा चावल वगैरह सब कुछ खा रहे हैं वो, क्योंकि उनका कार्ब इंटेक वैसा है। उनका तो कार्ब 60% 65% खिलाना पड़ता है उन्हें ऑफ द टोटल मील, क्योंकि उनका काम ही एनर्जी वाला है ना। कार्ब इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारा है ही नहीं, यार हम बैठे हुए हैं। मैं सिर्फ जिम में चलता हूँ, ट्रेनिंग कराते थे। जिम में भी मैं सोचता हूँ कि 5-4 स्टेप हो जाए मेरे सुबह 6 से 12 बजे तक, तो 5-4 स्टेप में वहां कर लेता हूँ। शाम को थोड़ी ट्रेनिंग कर ली, हो गया मेरा दिन का। बाकी मैंने डाइट से कर लिया, अपना ज्यादा नहीं खाया, तो इट वोंट एक्यूमुलेट। एक्स्ट्रा कैलोरीज ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता है, एक्स्ट्रा कैलोरीज ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। इट्स ऑल एक्स्ट्रा कैलोरीज। द लास्ट थिंग इज विसरल फैट। सब 2 तरह के फैट होते हैं, सबक्यूटेनियस बाहर की चर्बी और अंदर की चर्बी। विसरल फैट सबसे डेंजरस चीज है। विसरल फैट, विसरल फैट इज व्हाट, द फैट दैट सराउंड्स आवर इंटरनल ऑर्गन्स। पेट के अंदर जो चर्बी होती है, ओके, हमारे इंटेस्टाइन के आसपास, पैनक्रियाज के आसपास, किडनी के आसपास, सब ये चर्बी जमी है ना। विसरल फैट की इमेजेस लोग देखें, लोग सर्जरी करा के निकलवाते हैं फिर विसरल फैट, उसकी इमेजेस देखें। This is the most concerning thing. This is the main reason behind our heart attacks, strokes, everything. बाहर की चर्बी है, that is not that harmful. Obesity obviously आपको बीमारी at the end जाके देगी, लेकिन visceral fat जो है अंदर, जो किसी की तोंद बाहर जोर मारती है ना, चोंच वाली तोंद निकलती है,
उसके अंदर विसल फैट बन रहा होता है पेट के अंदर होगा। ओके। वो विसल फैट भी है। पेट के अंदर वाले फैट के एब्डोमिनल वॉल है बीच में, बाहर सबक्यूटेनियस फैट है, बाहर वाला फैट, उसके अंदर है विसरल फैट। पीपल शुड सर्च द इमेज ऑफ विसरल फैट, और वो सबसे ज्यादा हानिकारक है, सबसे ज्यादा हानिकारक है विसल फैट। वही बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है और वही सारे काम अंदर खराब करता है। जगह ही नहीं है, बिल्कुल ही मेटाबॉलिकली लाइव। बाहर वाला फैट इज नॉट मेटाबॉलिकली एक्टिव, अंदर वाला फैट इज, है ना, सारा ऑक्सीडेशन हो रहा है अंदर, तो वो जल्दी जाता है। जैसे हम न्यूट्रिशन सही खाया, जैसे वॉक चालू करी, उससे भी चला जाएगा धीरे धीरे धीरे, हर बार 1 पॉइंट कम होगा विसरल फैट। तो जिम्स में और हॉस्पिटल्स में आपके वो BCA वाली मशीन आ गई ना, बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस बता देती है वो कि बॉडी में है क्या क्या, कॉम्पोजिशन क्या है बॉडी का। तो मसल कितना है, फैट कितना है, विसल फैट कितना है, वो भी बता देगी। तो विसल फैट की एक रेंज है कि 3 के बाद तो मतलब वो हाई रिस्क पे आ जाता है, लेकिन 8, 10, 15, 20 ये नॉर्मलाइज हो गया स्टेट। लोगों के पेट में इतनी चर्बी है अंदर, तो इसीलिए तो उनके इतने वो हो रहे हैं, इतनी बीमारियां, हार्ट अटैक, स्ट्रोक के पीछे यही कारण है सारे। बाहर का फैट तो कम होता रहेगा, पहले विसल फैट कम करो अगर हेल्थ सही रखनी है तो लोग विसल फैट के बारे में पढ़ें, उसे कम कैसे करना है वो देखें, न्यूट्रिशन अच्छा रखें, वॉक करें, कम से कम स्ट्रेच करें, डेली 10 स्टेप चलने। और जिनका फैट नहीं है और जो लाइक फिट है, जो जैसे हम केसेस सुनते हैं कि जिनमें हार्ट अटैक आ गया, अच्छा खासा फिट बंदा, उसका जैसे क्या? वो सिद्धार्थ शुक्ला का हम लोगों ने सुना था लास्ट टाइम, मतलब रीजन नहीं पता बट रूमर्स यही आए थे कि मे बी कुछ एक्सेसिव बॉडी है जिम की वजह से हुआ है। पहली बात तो कोई अंडरलाइन कॉज होगा जो डायग्नोस नहीं हुआ, जी। क्रोनिक, कोई 100%। क्रोनिक इलनेस, कुछ ना कुछ चल रहा होगा। मेरे ख्याल स्ट्रेस भी तो होता होगा भैया, मतलब स्ट्रेस भी हो बहुत। सकता है, कोई सप्लीमेंट भी हो सकता है, दवा ना करे उसने लिया हो, किसने बताया, ओके। है ना, सही दिखने के लिए, सही, मतलब इतने हार्मफुल होते हैं सप्लीमेंट की आपकी जान भी ले बहुत सकते ज्यादा, बहुत ज्यादा। सप्लीमेंट इन द सेंस की नॉट नॉर्मल सप्लीमेंट्स, व्हाट डू वी नीड एज अ सप्लीमेंट, ये बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है। आई डोंट रिकमेंड एनी अदर थिंग अदर देन वे प्रोटीन टू माय मतलब क्लाइंट्स। बेसिक विटामिन्स मिनरल्स भी नहीं जो। नहीं, वो ले सकते हैं, हाँ, वो जो वो बिल्कुल जो ठीक है। बेसिक है। इन केस दैट टू, इन केस यू नीड देम, जैसे विटामिन डी हो गया, वो नहीं ले पाते, विटामिन सी हो गया तो एक लिम से डेली चूस ली, वो हमारी B12 डाइट हो से गया। पूरे नहीं पाते। दोज आर वर्थ टेकिंग, वो बहुत अच्छे हैं लेने के लिए, वो तो लेने भी चाहिए। लेकिन जैसे जिम में ये फ्री वर्कआउट्स, ज्यादा में कैफीन है ना, क्यों लेना भाई। कुछ जो डेली टॉलरेबल लिमिट है उससे हाई है। फैट बर्नर्स में पीछे इफेड्रा आता था, इफेड्रा कम से कम 50 कंट्रीज में बैन है। वो एक प्लांट हर्ब है, वो इट कॉजेज हार्ट अटैक सीधे। तो फैट बर्नर में लोग फैट बर्नर खा लेते बिना सोच समझे। ट्रेनर्स कुछ पिल्स खिलाए थे, ऐसी पिल्स जो पानी निकालने का काम करती है बॉडी से, तो तुरंत ही रिजल्ट दिखते हैं कि बंदा श्रिंक हो गया वाटर निकाल के, है ना। तो ऐसे ट्रेनर को तुरंत ही आप हाथ जोड़ लेने चाहिए, जो न्यूट्रिशन की बात ना करे और सीधे इन चीजों पे ले जाए आप। बिल्कुल सही। हर चीज न्यूट्रिशन पॉसिबल है, हर 2 चीज। महीने में बॉडी बनवा दूंगा। हाँ, 2 महीने में एब्स करवा, वो वाले उनसे आप बच के रहें, उनसे बिल्कुल बच के रहें। तो अपना लोग, हाँ, ये क्वेश्चन पूछा था ना कि वेट लॉस का, इट्स नॉट वेट लॉस, पीपल शुड यूज इट डाउन फैट लॉस। सी व्हाट आवर बॉडी इज कंप्राइज्ड ऑफ, बोन, ऑर्गन्स, ब्लड, मसल, मसल। फैट। अब मुझे वेट कम करना है, आपने कहता ना, बंदा आया सर मेरा वेट कम करा दो, तो पूछो कि मैं पूछूंगा भाई साहब वेट कम करा दो, किस चीज का कराऊं? बोन काट के निकाल सकता हूँ क्या? नहीं। आपका खून निकाल दूं? नहीं। आपके ऑर्गन्स निकाल लूं? नहीं। आपकी मसल मांसपेशियां निकाल लूं? नहीं। एक ही चीज बचती, फैट। बॉडी से क्या गिराना होता है? फैट। तो करना होता है फैट लॉस। हिंदुस्तान पीछे पड़ा हुआ भाई, वेट लॉस, वेट लॉस, वेट लॉस, वेट लॉस, वेट लॉस, किस चीज का वेट? सही बात है। तो लोग पागल हो गए इतने कि घर पे ही दोपहर में एक रोटी खा रहे हैं और घिया की सब्जी खा रहे हैं, पूरे दिन कुछ नहीं खा रहे और दौड़ रहे हैं बावलों की तरह सड़कों पे। 10 किलोमीटर दौड़ लिया आज और मैंने कुछ नहीं खाया, हाँ आई एम फिट। नहीं, तू मरने वाला है, मर जाएगा थोड़े दिन में तेरी मौत हो जाएगी, और तेरी 13वीं में लोग इससे ज्यादा खा रहे होंगे। आलू पूड़ी। है नहीं? तो पेट भाई के ये साथ। नहीं, हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ हेल्थ इन्वेस्टमेंट के नाम पे भाइयों एक ही जगह इन्वेस्टमेंट होता है, ये जो अपना इंश्योरेंस कराते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस। सही बात है। बस हमारी हेल्थ सेव हो गई, जब हमें कुछ होगा तो डॉक्टर बचा लेगा, नहीं बचा पाएगा, बिल बना देगा अलग, जो जोड़ा वो भी ले लेगा और तुम्हें बचा भी नहीं पाएगा। सॉरी टू से, नहीं बचोगे, एब्सोल्युटली करेक्ट। निकल लोगे। कोविड में कौन बचा? कोविड में वही बचे जो थोड़ा थोड़ा शरीर चला रहे थे और जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, वही बचे मेरे भाई। नहीं तो हमने हर किसी ने को खोया है। मेरे मामा जी चले गए, उन्होंने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा था, पहले 2 बार एंजियोप्लास्टी हो चुकी थी एट ए वेरी यंग एज।
फिर खाना पीना चेंज नहीं किया, वर्कआउट नहीं किया। हम देखते हैं ये चीजें होते हुए हमारे घर में ही कि हमारे माँ बाप सही नहीं उठ पा रहे, सही उठ बैठ नहीं पा रहे, तो उनकी कमी कहाँ हो रही है, इतनी जल्दी बूढ़े क्यों हो रहे हैं। वहीं पे हम किसी सेलेब को देखते हैं तो देखते हैं कि यार बड़ा सही चल रहा है, खाने का ही तो हेर फेर है यार, सही बात है सर। खाने का ही हेर फेर है। सिर्फ अगर शरीर ना भी चलाएं हम, थोड़ा सा मतलब वॉक करने और खाना सही करने, तब भी हमारी हेल्थ सही रहेगी। एब्स नहीं निकलेंगे बट लंबे चल जाओगे। हेल्थ सही रहेगी, फिटनेस विल फॉलो इफ यू डू दी वर्कआउट्स, और वो फिटनेस आप एंड फील लुक्स विल करते फॉलो। हो, आप मतलब क्लियर है ये तो, क्योंकि कर लिया ना एक बार, आप फील करते हो, एक बार आप हेल्दी हो जाओ, उसके बाद जो वो आपको बॉडी फील कराती है ना, वो इररिप्लेसेबल है। फिर इरिप्लेसेबल है आपका मेंटली फोकस, आपका एक्शन रिएक्शन, भाई। आपका अगर आप 50 की, अलर्टनेस, यस अलर्टनेस, रिएक्शन टाइम, सोच समझने की क्षमता, अटेंशन, बिल्कुल फोकस, सब बिल्कुल आपका वैसा रहेगा जैसे जवानी में रहता है। बिल्कुल। मतलब आप बेड से कैसे उठते हो भैया, उसमें भी बदलाव आ जाता है। बिल्कुल आप जंप मार करके एकदम आप बिल्कुल रेडी होते हो, नहीं तो फास्ट मसल फाइबर्स जो यूज होते हैं तेज दौड़ने में, जंप मारने में, तो हम भाई 25 साल के बाद 20 साल का यूज नहीं करें हम। बस कॉलेज में भागे थे आखिरी बार, या जब गली कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया तब भागा था। हम भागे नहीं रहे। सही बात है। वो मेरा लड़ाई हो गई थी, झगड़ा हो गया था, वो भाई वो तलवार लेके मेरे पीछे भागा, तो मैं भागा था बहुत तेज, ऐसा भागा दिखा नहीं साले को, तब मैं भागा था। हम भागे नहीं रहे। सही बात है। अब स्पोर्ट्स, बस मेरे ख्याल भाग रहे स्पोर्ट्स लोग। अच्छा, स्पोर्ट्स की बात, हमारे बचपन से हम, आप लोग भी स्कूल में पढ़े, गेम्स पीरियड कितने होते थे? उत्कर्ष, कितने गेम्स पीरियड थे आपके? हफ्ते में सर 30 मिनट हफ्ते में 30 मिनट। मिल जाए वो भी हाँ, अगर वो भी और हाँ वो भी खाली अगर, मिले। रहो। हाँ वो भी अगर बारिश हो गई तो मैथ्स का टीचर आ गया और बैठ गया सामने आके। ये तो हमारे सही यहाँ बात आदत है। अब तो सही चेंज हो गया थोड़ा सा, इस गवर्नमेंट ने चेंज किया है कि दे आर फोकसिंग ऑन दी पैरालंपिक वंस, राइट। सबको ट्रेनिंग एक जैसी, बाहर जाओ ट्रेनिंग करो, आपसे लिख के दो और ट्रेनिंग करो। अब ये हो गया, बहुत ज्यादा रिफॉर्म हो गया है। लेकिन भाई अब तक जब तक हम बड़े हुए, भाई 30 मिनट गेम्स पीरियड की, स्पोर्ट्स की कोई बात ही नहीं। तो मजाक स्कूल है, स्कूल सिस्टम तो इस मामले में मजाक है बिल्कुल। बिल्कुल मजाक है क्या, वो अल्फा बीटा गामा कहाँ पढ़ रहे हैं यार, कहाँ काम आ रहा है ना। सही स्पोर्ट्स तब भी बात। बहुत काम आता है हमको। कम से कम बच्चों को आप थोड़ी बहुत टेक्निक्स और थोड़ी बहुत स्पोर्ट्स में रुचि तो दिला दो कि वो आने वाले टाइम में अपना ध्यान तो रख पाए। आप 18 साल तक बच्चे को हिलने नहीं दे रहे हो, आपने बच्चा वैसे ही खत्म कर दिया। आपने उसकी जो प्रोबेबिलिटीज हो सकती थी, आपने हो सकता है इंडिया से एक ओलंपिक मेडल छीन लिया हो अपने बच्चों को अर्ली स्टेज में स्पोर्ट्स में ना भेज के। सही बात है। क्या पोटेंशियल रही होगी आपके बच्चे में, क्या जेनेटिक्स होंगी उसकी, आपने चेंज कर दी उसकी जीन, खिला खिला के बिठा बिठा के, और उसको बीमारी आ गई। 17 साल का बच्चा मेरठ में छींक मार के डेथ हो गई उसकी, इतनी इम्यूनिटी खत्म हो गई है। वो लड़कों से जा रहा था सड़क पर से, छींक मारी एंड ही फेल। और कंसर्निंग अलार्मिंग साइंस है, अलार्मिंग जो हो रहा है इस समय, हम राइट, उसे दरकिनार कर रहे हैं। अलार्मिंग साइंस। नो डाउट। मजा आ गया भैया, मतलब मैं बता रहा हूँ, इतनी इतनी इन्फॉर्मेशन ऐसी है ना कि भले एक्सरसाइज भी करते हो सब चीजें, लेकिन बहुत सारी चीजें पता ही नहीं थी जो आज आज पता लगा। और मुझे लगता है आगे इतने इतने सारे क्वेश्चंस है ना, मतलब एक्सरसाइज का फॉर्म, उसको चेंज कर करके किस जगह पर कितना फोकस करना चाहिए, बैक कितनी जल्दी खत्म होती है बंदे की, वीक होती है, कोर स्ट्रेंथ का क्या मतलब है, मतलब इतने सारे हैं। हम मतलब आप जब भी फ्री हो, हम दोबारा एक बार साथ में बैठ के, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, रेगुलर कर सकते हैं। आई लव हाँ टॉकिंग टू पीपल। अब मैं वैसे बिल्कुल। सैटरडे को ना कम से कम अपने बात करने के लिए ही 2 काउंसलिंग्स रखता हूँ, ओके, तो इट इज अ बेटर थिंग देन दैट। आपसे मतलब मैनेजमेंट भी सीख सकते हैं जिस हिसाब से बात करके रहे हैं कि आपने बड़ी अपनी लाइफ को भी मैनेज किया, अपने लिए भी आप टाइम निकाल रहे हो, अपने काम के लिए भी खतरनाक। टाइम निकाल रहे हो, हेल्थ के लिए भी टाइम निकाल रहे हो, हर चीज के लिए। गोटियां सही फंसाओ, मैं फिर बोल रहा हूँ सबसे, जो लिसनिंग, अपनी गोटियां गोटियां सही फंसाओ, दिन सही की बात है। गोटियां सही फंसा लो कि ये काम इस पीरियड में, ये काम ये काम ये काम ये काम, और फोकस अपना साइड बाय साइड हेल्थ पे चल रहा है मेरा, कि ये मेरी मील्स है। मेरा 6 बजे सेशन चालू होता है, 6:15 सुबह। मॉर्निंग में, और रात में आई स्लीप लेस, विच शुड नॉट बी द केस, लेकिन आई स्लीप लेस, लेकिन मैं दोपहर में नींद ले लेता हूँ 2 घंटे। ओके, तो मैं कवर कर लेता हूँ 5-6 घंटे की नींद, 24 घंटे में। एंड आई वर्क 5 डेज अ वीक, 2 दिन में अपने लिए छोड़ता हूँ, फैमिली के लिए छोड़ता हूँ। सो सिंस 2018 आई एम वर्किंग फ्रीलांस, क्योंकि मुझे मेरे हार्मोन्स, व्हेन आई वाज वर्किंग लास्ट आई वाज अ मैनेजर इन द जिम, मेरे हार्मोन्स गायब हो रहे थे। मैं ब्लड टेस्ट कराया, मेरे मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन वगैरह दे वर ड्रॉपिंग ड्रास्टिकली। मैंने डिसाइड किया कि आई वोंट डू सच अ जॉब, मुझे करनी ही नहीं है।
तो फिर मैंने फ्रीलांस चालू किया और मैं तब से फ्रीलांस कर रहा हूँ। 7-8 घंटे काम करता हूँ, अपनी बॉडी को पूरा रेस्ट देता हूँ, न्यूट्रिशन सही रखता हूँ। तो मैं रात में 1 बजे अपने लिए फल काट रहा होता हूँ अगले दिन दोपहर में खाने के लिए, सेकंड मील खाने के लिए जिम में, जो मैं क्लाइंट्स को कराते कराते खा रहा होता हूँ खड़े खड़े। थोड़ा सा अपने लिए अपना टाइम निकालना पड़ेगा अपने हेल्थ का। हाँ, कोई नहीं हम निकालेगा। हैं तो फिर हमने अपने, या जो अभी मेरी डॉटर इज 5, बहुत सारे बच्चे होंगे वो सुन रहे होंगे, डॉटर इज 5, व्हेन शी रीच 15 आई विल बी 50। तो उसको मेरी जरूरत होगी ज्यादा उस समय, क्योंकि उसकी बढ़ती हुई उम्र है। ऐसा ना हो कि मैं बेड पे हूँ और मैं उस पर पड़ गया आगे एक गिलास पानी के लिए भी। भाई ये तो मैं कल्प्रिट हो जाऊंगा उसके लिए, मैं तो उसकी लाइफ बर्बाद कर दूंगा। द वर्स्ट थिंग वन कैन डू इज गेटिंग डिपेंडेंट ऑन द फैमिली मेंबर्स इन देयर ओल्ड एज। राइट। वर्स्ट थिंग वी कैन डू, हम उनकी भी लाइफ खराब कर देते हैं अपना ध्यान ना रख के। पहले के टाइम में बोलते थे ना कि लाइफ स्पैन बड़ा होता था, एक्सपेक्टेंसी नहीं थी, क्योंकि बीमारी आ गई और लोग मर गए, इलाज नहीं था पहले, है ना। बाढ़ आई, हैजा फैल गया, हजारों निपट गए। नहीं, हमारे हिंदुस्तान में सही पहले बात है। प्लेग फैल गया, निपट गए, निपट पोलियो से निपटे जा रहे थे। अब जाके ये थोड़ी हटी चीजें। अब क्या हो गया है कि हमने लाइफ स्पैन बढ़ा दिया है, दवाइयों से हम बचा सकते हैं लोग, मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली है, लेकिन एक्सपेक्टेंसी नहीं है, क्योंकि हम जो है अपने ध्यान ही रख रहे। हमने एक्सपेक्टेंसी भी लो कर दिया और स्पैन भी लो कर दिया अपना। इस समय हम चल ही नहीं रहे। बढ़िया, आप देखो पुरानी वीडियोस देखो आप 80s और 90s की, कोई मोटा आदमी नहीं दिखेगा आपको, सही कह सबके रहे हो पेट सर। बिल्कुल ऐसा सीधे दिखेंगे आपको। देखो उठा के पुरानी वीडियोस देखो। ये इसमें एक यूरोपियन जर्नल में एक वो छपा था आर्टिकल, बहुत फेमस आर्टिकल है, स्किनी फैट इंडियन। ये यूरोपियन जर्नल छपा था एक, स्किनी फैट इंडियन। तो देयर वाज एन इंडियन वाज वर्किंग देयर, और उसका जो बॉस था वो अब्रॉड का ही था। बोथ ऑफ देयर बीएमआईज, बॉडी मास इंडेक्स वाज सेम, 22 पॉइंट समथिंग बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। वो हाइट और वेट से होता है कि इतने हाइट पे इतना वेट होना चाहिए, बोलते हैं लोग। दैट इज बुलशिट, टोटली बुलशिट। राइट। जिसने बीएमआई अरे बनाया स्कूल था, में पढ़ा है मैंने, सोचो स्कूल हाँ में ये हाँ हाँ, पढ़ाते हैं। राइट राइट। तो वो क्या है कि हाइट और वेट का क्राइटेरिया ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। उसका उन दोनों का बीएमआई सेम था, लेकिन जो उसका बॉस था, ही वाज एट द एज ऑफ 55 वाज हैविंग बेटर मसल मास देन हिम। उसका फैट परसेंटेज था 22 या 23 इंडियन का, और मसल मास था लो, और उसका फैट परसेंटेज था 10 या 12 बुड्ढे का। ही वाज टेकिंग केयर ऑफ, बीएमआई एक था, उसकी हाइट पे उसका वेट ठीक था, दोनों की हाइट पे उनका वेट ठीक था। लेकिन हमारा स्किनी फैट इंडियन है, और आप देखोगे हिंदुस्तान में स्किनी फैट इंडियन मिलेंगे, पतले मिलेंगे आप, विद नो मसल। जो होगा वो स्किनी फैट होगा बॉडी में। बहुत खतरनाक है वो चीज, बहुत ही खतरनाक है। तो आप यूरोपियन जर्नल पढ़ना, वो आपको निकल आएगा, दोनों लोग साथ बैठे हुए हैं, हमारा इंडियन भी और एक वो एब्रॉड वाला बंदा भी। तो बुड्ढा वाज हैविंग बेटर बॉडी कॉम्पोजिशन देन आवर इंडियन। बीएमआई सेम था, लेकिन बीएमआई इज नॉट द क्राइटेरिया कि अरे मेरा वेट ठीक है। ना ना ना, तेरा वेट ठीक नहीं है भाई, तेरी मसल गिरी हुई है, तो बीमारी का शिकार हो जाएगा, और तेरा फैट ज्यादा है। तो समझ रहे हो, इट्स अबाउट बेटर बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। वो बढ़ जाता है जब हमारी मसल बढ़ती है ना, तो वो बढ़ जाता है। भूख ज्यादा लगना, ये अच्छी बात है, जब हमें भूख ज्यादा लगती है, कब लगती है? जब हम वर्कआउट करते हैं। ज्यादा खाना, अच्छा खाना और एक्सरसाइज करना, ये ज्यादा जरूरी है। बीएमआई, नोबडी शुड बी रिलाइंग ऑन द बीएमआईज। नहीं 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 नहीं, आपका फैट जो है 36% पहुंच रहा है, मसल आपकी बॉडी पे है नहीं, आप बीएमआई में फॉलो कर रहे हो रहे आप, कोई फायदा नहीं उस बीएमआई का। बेटर बॉडी कॉम्पोजिशन, व्हाट वी नीड इज मसल एज वी एज, अपने काम खुद करने के लिए। 5 मूवमेंट्स हैं, 5 या 6 मूवमेंट्स हैं जो हम एक्सरसाइज में इनकॉर्पोरेट कराते हैं, जो कि नॉर्मल लाइफ में चाहिए होते हैं। स्क्वाट्स, नीचे बैठ के उठना। लंज, सिंगल पैर से सीढ़ी चढ़ना। पुश, किसी चीज को धक्का देना तो चेस्ट कर लेते हैं। पुश पुल, तो हम बैक कर लेते हैं, किसी को भी खींचना अपनी तरफ। 4 हो गए। 5वां है हिंज, हिप को पीछे ले जाके और सीधा कर देना। मतलब मैंने अपने अटैची उठाई तो मैं अपनी हिप पीछे ले गया और उठा ली, मैंने हिप सीधा कर दिया। दिस इज हिंज, नॉर्मल लाइफ का मूवमेंट है। नीचे से कोई भी चीज उठाना इज हिंज। द लास्ट वन इज कैरी, तो हम फार्मर्स कैरी कराए थे, वेट हाथ में लटका दिए और चलवा दिया विद ब्रेस्ट, वो स्टेबिलिटी बेटर करता है। ये 6 मूवमेंट हैं, आम जिंदगी में जरूरी होते हैं, वही हम एक्सरसाइज में डालते हैं। तो इन 6 मूवमेंट्स पे, अगर जिम नहीं जा रहे तो 6 मूवमेंट वैसे ही कर लो। घर पे किसी चीज को पुश कर लो, घर पे किसी चीज को पुल कर लो, है ना। अगर वेट लेके नहीं चल रहे तो नॉर्मल चल लो 10 स्टेप, है ना। हल्के से स्क्वाट्स मार लो, तो आपके टेंडन्स, लिगामेंट्स घुटने के, आपकी मसल्स पैरों की, सबसे बड़ी बोन कहाँ है? फीमर बोन, जांग की हड्डी,
सबसे ज्यादा मसल कहाँ है? नहीं पे है। सबसे बड़ी मसल ही नहीं चला रहे, सही सबसे बात बड़ी है। बोन नहीं चला रहे। बोन डेंसिटी लॉस एज वी एज, सार्कोपीनिया इज मसल लॉस, बोन डेंसिटी लॉस। फीमेल्स में आफ्टर देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ओवर, रैपिड डिक्लाइन इन द विटामिन डी एंड बोन डेंसिटी, ऑस्टियोपीनिया, एंड दैट टर्न्स इनटू ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब ब्रिटल बोन्स हो जाती है अंदर से खोखली। तो फीमेल के रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। एक हिस्ट्री बना ले फीमेल बिफोर हिटिंग द मेनोपॉज, राइट। एक हिस्ट्री बना ले अपनी अच्छी प्रोटीन डाइट की और हल्की सी वेट ट्रेनिंग की, तो शी विल बी एबल टू कोप अप विद द एडवर्स इफेक्ट्स दैट विल बी देयर आफ्टर द मेनोपॉज। नहीं तो आप देखो हमारे घर में लेडीज, हमारी मम्मी या दादियां, जब उनका मेनोपॉज हुआ उसके बाद से वो बिल्कुल ही बैठ गई, घुटनों में दर्द, घुटनों में तेल लगवा रही हैं, ये सारे पॉजिटिव सिम्टम हैं और हम देख रहे हैं लेकिन हम दरकिनार कर रहे हैं, सब हो रही है। एक वो अभी बड़ी वायरल हुआ था, एक देखा था, वो एक ट्रेनर ने अपनी मम्मी को वर्कआउट चालू करवाया, उसको काफी इश्यूज हो गए थे, वो वीडियो बड़ी वायरल थी, आंटी उस सूट में डेडलिफ्ट मार रही थी, हाँ राइट राइट। है ना, जिम ट्रेनर था वो, उसने अपनी मम्मी को फिट कर दिया, वो आंटी अब 70 kg की डेडलिफ्ट मार रही है, बिल्कुल फिट है, मसल मास बढ़ गया उनका, सारे पेन खत्म हो गए। आर्थराइटिस वगैरह कुछ दिखाया था। हाँ, आर्थराइटिस हो गया था, यस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस इज अ कॉमन थिंग आफ्टर मेनोपॉज। जॉइंट सूज जाना, है ना, कलाई में दर्द रहना, जल्दी से टेनिस एल्बो हो जाना, ये सारी चीजें फीमेल्स को बहुत जल्दी हो जाती हैं उस समय के बाद। तो जो हमारी बोन है, बोन पे आता, बोन जो है दैट इज कंप्राइज्ड ऑफ टू थिंग्स। तो कॉम्पैक्ट बोन, बाहर की जो बोन है ना, फीमर जो है ना, हड्डी हमारी कॉम्पैक्ट है। एक उसके अंदर होती है स्पॉन्जी बोन। आपने वो देखे हैं जब घर बन रहे होते बल्लियां लगी होती हैं, स्कैफोल्डिंग्स, जब घर बन रहे होते बल्लियां लगाते हैं, सेम लाइक स्कैफोल्डिंग, वो स्पॉन्जी बोन्स होती हैं। दे चेंज व्हेन वी डू द रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। जब सर के ऊपर भार उठाओगे या ऊपर से ट्रेनिंग करोगे या लेग की ट्रेनिंग करोगे या कहीं की भी, बोन्स के अंदर जो स्पॉन्जी बोन है इट चेंजेस, तो बोन की भी चेंज होती रहती है। नहीं मतलब मेरे को लग रहा है इस कॉन्वर्सेशन का कोई अगर 10% भी अमल कर ले ना, हाँ, इसकी लाइफ मतलब 1 महीना उसको कंटिन्यू कर ले, राइट, उसको क्लियरली मतलब विजिबल रिजल्ट दिख जाएंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एज सिंपल एज दैट कि 150 मिनट ही हफ्ते में अगर किसी ने अपने शरीर को चला लिया, हाँ, उसी से चेंज आ जाता है। राइट राइट राइट। काफी मोटा मोटा 30 मिनट्स डेली कर लें। बिल्कुल 30 मिनट्स आप डेली चल लिए तो आप 150 मिनट आराम से, 5 दिन 30 मिनट्स, बिल्कुल 5 से 15, 5 दिन चल लो बस, उसी में आप अपना वो भी कर लो, वेट ट्रेनिंग भी 3 दिन और 2 दिन आप वॉक कर लो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फीमेल के लिए भी मेल के लिए भी भाई, दोनों के हार्मोन के लिए सही रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। नहीं थैंक यू सो मच भैया, मतलब ये तो बहुत 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 क्वेश्चंस और बड़ी कॉन्वर्सेशन इसमें है कि मतलब हम कितना डिटेल में जा सकते हैं, बिल्कुल अलग अलग बिल्कुल। चीजें एक्सप्लोर साइंटिफिकली करते हैं। बहुत सारे, बहुत, न्यूट्रिशन इज अ वास्ट सब्जेक्ट, आई उत्कर्ष, राइट। वास्ट और सब्जेक्ट है न्यूट्रिशन भी, फिटनेस भी, बहुत हेल्थ इंपॉर्टेंट है इसकी अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत ना। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। थोड़ा सा मैं तो कह रहा हूँ गवर्नमेंट लेवल पे कुछ चीजें आनी चाहिए कि व्हाट शुड बी देयर इन आवर प्लेट, मैंडेटरी थिंग्स, ये गवर्नमेंट को करना चाहिए। एक तो बच्चों को, जो मैंने बोला 5 साल के बच्चों को एक स्पोर्ट ज्वाइन कराना। बाकी कंट्रीज में आर्मी ज्वाइन कराए थे, आर्मी ट्रेनिंग ज्वाइन कराए थे सर्टेन कंट्रीज में, इजराइल वगैरह में। हमारे यहाँ एक स्पोर्ट्स ज्वाइन करा था 5 साल के बच्चे को, कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी करनी है बच्चों को। दूसरी बात, बच्चों की भी डाइट, बच्चों को भी प्रोटीन उतना ही जरूरी है जितना बड़ों को। हम ध्यान नहीं दे रहे बच्चों पे, कुछ भी खा रहे हैं बच्चे। सब्जेक्ट निकाल दो ना, क्या मुसीबत क्या, एक छोटा सा सब्जेक्ट है, Yes. पतली किताब निकाल दो उस पे Yes. कि मैंडेटरी Syllabus पढ़ना होना ही चाहिए। पढ़ना है। बच्चों को सिलेबस में होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कोई भी चीज सब्जेक्ट बन जाती है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है मे बी, बट हाँ उसी की तरह नहीं, जैसे नहीं, वो बच्चा है दिमाग में बैठ जाता है, बचपन से हाँ। दिमाग में बैठ जाता है। हाँ ये भी बात है, ये ये भी है। है दोनों तरीके से, जैसे चाहे हमें पसंद नहीं था पढ़ना लेकिन चीजें दिमाग में बैठी हुई हाँ, हैं। वो मैथ्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना दिमाग में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैथ्स वैसी बैठ जाएगी दिमाग में। A plus B होल स्क्वायर। सही बात है। लवली, थैंक यू सो मच भैया, बहुत यार, हमें तो लगता दिल है से। मतलब हाँ फ्री में काफी हमें ज्ञान मिला है, बहुत ज्यादा। ऐसा लग रहा है जितना सीखे जितना बात करे कम है। सही बात है, राइट, सही बात है। नहीं बिल्कुल बात करते रहेंगे। बहुत मजा आया मेरे को भी आज।